ओम शांति। आज बेहद खुशी की बात है कि राजयोगिनी दादी शांतामणि जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ममतामयी जिनकी सूरत है, त्याग, तपस्या और सेवा की वो मूरत हैं। आइए उनके बारे में आज उन्हीं से कुछ और जानें। दादी जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईश्वर विश्वविद्यालय में आज आपका नाम बेहद आदर से लिया जाता है। आप इस ईश्वर विश्वविद्यालय के संपर्क में कब और कैसे आए? हम 1935 में इस विश्वविद्यालय के कनेक्शन में आए। हमारी माँ और उसकी 2 लौकिक बहनें रोज आना जाना करती थी आपस में। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उसकी माँ और दूसरी मासी, ये दोनों ही बहुत दुखी थे। तो हमारी लौकिक माँ उन्हों के पास आती जाती थी। एक दिन बाबा का जो मकान था हैदराबाद सिंध में, उसकी जो युगल यशोदान थी वो उस खिड़की पर बैठती थी। तो रोज आना जाना होने के कारण एक दिन यशोदा माता रास्ते में इसको मिल गई। पूछा हालचाल, तो उसने कहा मेरी दोनों बहनें बहुत दुखी है, विडो है, तो हम मिल करके शाम को सत्संग करते हैं। इसमें थोड़ी मन की शांति आती है। तो उसने कहा कि बाबा के लिए कि वो गीता के ऊपर बहुत अच्छा समझाते हैं, अगर दोनों बहनों को लेके आएंगी तो मैं समझती हूँ उनको मन की शांति मिलेंगी। तो दूसरे दिन दोनों बहनों को लेके गई और बाबा उसी समय ओम की धुनी करके गीता सुनाते थे। गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा का पूरा ज्ञान है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ अपना पाठ बजाने के लिए शरीर रूपी चोला लेके और फिर दूसरे जन्म में जाती है। ये तो पाठ है, खेल है, इसलिए दुख करने की कोई बात ही नहीं है। फिर बाबा ओम की धुनी करते थे। तो एक दिन दोनों ही मासियाँ ट्रांस में चली गई। ट्रांस में बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा। फिर मम्मा भी गई, मम्मा की छोटी बहन भी गई। ऐसे धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। और बाबा को जब मम्मा ने देखा तो मेरा असली पिता तो बाबा ही है, और बाबा को भी ऐसी फीलिंग आई। उसी दिन से बाबा ने मम्मा को कहा कि आप अपने जीवन का फैसला बताओ, तो क्या करने चाहती, क्योंकि मम्मा की एज थी 15-16 साल की। तो शादी की बात चल रही थी। तो बाबा ने कहा पीताम्बर वाले से शादी करेंगी या सूट कोट वाले से करेंगी। तो मम्मा ने कहा मुझे 24 घंटा दो, मैं अपना फैसला बताऊं। 24 घंटे रात को मम्मा को नींद नहीं आई। पूछा कि मैं किस दुनिया में जाऊं, मामी से पूछा। तो कहा देखो हम तो गृहस्थी हो गए, तुम तो कुमारी हो, तुम जैसे स्वतंत्र हो, जैसे चाहो वैसे करो, जो आपको पसंद आए। फिर मम्मा ने फैसला कर दिया कि मुझे इस रूहानी सेवा में लग जाना है। उसी दिन से ही मम्मा बाबा के पास जाती थी और रोज लेसन लेके आती थी। मम्मा की छोटी बहन भी जाती थी। ओम की धुनी से वो ट्रांस में एक चली गई। तो बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखो। तो सभी से रास करना,
उसकी डांस ऐसी थी विचित्र जो कभी किसी एक्टर ने की नहीं होगी। थोड़े समय के 12 मास वो चली, फिर उसको टाइफाइड हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया। मामा तो लगातार बाबा के पास जाती थी और जो भी बाबा उसको कहते थे उस पर पालन करती थी। पालन करने से बाबा ने ज्ञान का कलश मामा के ऊपर रखा, क्योंकि सत्संग की वृद्धि होती रहती थी। मामा म्यूजिक में भी होशियार थी, डांस भी करती थी, गीत भी अच्छा गाती थी। तो बाबा रोज गीत लिख करके इसको देता था, मामा हारमोनियम पर आके सुनाती थी, जिस कारण सत्संग में रौनक आ गई। और बाबा ने उस सत्संग का हेड उसको मुकर्रर किया और रोज क्लास कराती थी। अचानक बाबा को कश्मीर में जाना था, बाराबास हर साल में कश्मीर में बाबा जाता है। तो कश्मीर में गया, वहाँ से भी पत्र व्यवहार करता था, वहाँ से भी बाबा वाणी लिख करके भेजता और मामा वहाँ सुनाती थी। तो मामा की वाणी तो सबको बहुत पसंद है। सितार के माफिक जैसे कृष्ण को मुरली और इसको सितार की, जिस कारण सभी खींच खींच करके उस सत्संग में आए। ऐसे जो बाबा का जो कंपाउंड था मकान का, वो सारा फुल भर जाता था। रही बात पवित्रता की, क्योंकि पवित्रता है तो सुख शांति है, अपवित्रता है तो दुख शांति है। तो सभी ने प्रतिज्ञा की कि हम ये जीवन पवित्र व्यतीत करेंगे। और बहुत ही झगड़ा चला, इसलिए हैदराबाद छोड़ करके हम सब कराची में आ गए। कराची में आ गए तो बहुत पीसफुल लाइफ सभी की। बाबा ने एक बोर्डिंग बनाया था जिसमें कन्याएं और कुमार छोटे छोटे थे। तो हम 5 बहनें थी जिसको बाबा ने मुकर्रर किया था। चंद्रमणि, मैं, रामा कुमार का, और 2 और बहनें थी जो छोटे छोटे बच्चे। बाबा ने कहा तो बचपन से इसके संस्कार अच्छे होंगे तो बड़े होकर के सारे विश्व का कल्याण करेंगे। तो जो भी माताएं आती थी उनको कहा आप सिर्फ बच्चे दे दो, परवरिश बाबा ही करेंगे। ऐसे ही जिन्होंने को दिया बच्चे दिया, उसके टीचर बाबा ने हमको मुकर्रर किया। तो बाबा की उस समय दूसरी बिल्डिंग भी बनी थी 3 मंजिल की, उसमें हम सभी को रखा। उसमें बाबा रोज आता था और आकर के बच्चों को ज्ञान सुनाता था। हम भी उनको परवरिश देते थे, स्नान वगैरह सब करा करके। बाबा की बच्चों की बहुत ख्यालात रहती थी कि बच्चे मेरे शहजादे हैं और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रोज बाबा चक्कर लगाते थे, मामा भी चक्कर लगाती थी। इस रीति से बोर्डिंग भी हुआ और रोज सुबह में उसको सैर कराने बगीचे में ले जाते थे। तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल रखता था। बाबा ड्रिल भी कराता था बच्चों को। इस रीति से ये चला। पवित्रता के कारण सभी झगड़ा लगा और पिकेटिंग हुई। पिकेटिंग के बाद फिर बहुत ही कुछ चला, लेकिन जीत फिर भी सच की होती है। कहते हैं सच की नाव ढोलेंगी पर तो डूबेंगे नहीं। ऐसे ही ये चलता चलता आखिर कहाँ आके पहुंचे, माउंट आबू में, जहाँ तपस्या का भौतिकी को एक स्वामी था गंगेश्वरानंद। तो उसने कहा कि हम तपस्या करने के लिए कौन सा स्थान अच्छा है। तो उसने बताया कि माउंट आबू में
आप आ जाओ, वहाँ तपस्या बहुत अच्छी होती है और दुनियावी ख्यालात भी नहीं रहती है। तो उसी दिन से लेकर के बाबा ने भाव को भेजा, तो माउंट आबू में जा करके ऐसा मकान ढूंढो जहाँ ये सब आ जाए। फिर तो ऐसा मकान मिला बिरज कोठी, उसमें सब आ गए और उसी से ये सारी चल दी। आज भी माउंट आबू में हम सभी बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं। पहले तो नाम था इसका ओम मंडली, फिर था राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, फिर लास्ट में ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें विद्यालय में सब स्टूडेंट्स आकर के पढ़े। फिर बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, मातेश्वरी का नाम सरस्वती रखा, उनके भी साक्षात्कार हुए। यही मामा श्री लक्ष्मी बनने वाली है, यही बाबा श्री नारायण बनने वाले। बहुतों को साक्षात्कार हुआ, राधे कृष्ण का हुआ। ऐसे ही रमणी के ज्ञान से हम सब पले हैं, पक्का निश्चय हो गया। जिनको निश्चय नहीं हुआ वो तो उस दुनिया में चले गए। और आज कितने ही ब्रांचेस सारे वर्ल्ड में है। मुख्य बात प्योरिटी की है। सब पवित्र ऋषि कुमार है, राज ऋषि जिसका बाबा ने नाम रखा। तो मेडिटेशन पहला नंबर। मेडिटेशन कैसे करना है वो बाबा ज्ञान सुनाते थे। जब तक अपने को पहचाना नहीं है तब तक मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते थे पहले बताओ आप कौन है। तो हम तो मूंझ गए थे, हम तो अपने को कन्या समझते थे। ऐसे जो जिस पोजीशन में थे वो ही कहते थे। और बाबा ने कहा आप कहते ये मेरा शरीर है, मेरा फलाना है, तुम कौन है। फिर बाबा ने बताया कि तुम एक आत्मा हो, मुझे परम पिता परमात्मा की तुम संतान हो। तो तुम्हारे में गुण आना चाहिए, जो पिता परमात्मा में गुण है वो बच्चों में भी होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन गुह्य ते गुह्य, गोपनीय ते गोपनीय ज्ञान मिलता गया और धारण करके फिर बाबा ने सेवार्थ हम सभी को तैयार किया। अभी अलग जगह है तो सभी जो जगह, बीच में बेगर लाइफ पाई, ऐसा जो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी समय कैसर संभालती थी। बाबा ने कहा कितना बचा है, कि आमदनी तो थी नहीं, जितना था जितने परिवार सुहा हुए उसके धन से सभी की परवरिश हुई। तो एक दिन बाबा ने पूछा भंडारी में कितना है, मैंने कहा 4 आना। 4 आना कैसे उससे इतने सब पलेंगे। पर बाबा की कमाल है, जो बेगर टू प्रिंस आज बन गए हैं। दादी जी, ओम मंडली में संपर्क में आने से पहले आप कहाँ रहते थे और आपका नाम क्या था? मेरा नाम लीला था। और शहर का नाम दादी जी? संपर्क में हैदराबाद से। दादी जी, ब्रह्मा बाबा में आपने ऐसा क्या देखा? बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो हमने कहा भगवान मिल गया, पा लिया जो था पाना, अब क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगा। जिस्मानी विद्या में पढ़ाई में मन लगा। तो बाबा हमेशा गीता का ज्ञान सुनाते थे, रूहानी विद्या पढ़ाते थे। वो इसमें आत्मा को सुख महसूस होता था इंटरनली। दादी जी, आपके चेहरे पे सदा प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसा क्या है जो आपको सदा खुशनुमा बनाए रखता है? हमने भगवान को पहचाना और उसने अडॉप्ट किया, हम भगवान के बन गए। तो ऐसी खुशी की बात और कौन हो सकती है। दादी जी, विश्व को आप, जो सारे भाई बहने हैं आपके विश्व में, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व में यही संदेश देंगे
ये कलयुग की अंत है, सतयुग की आद का संगम है। दुनिया ट्रांसफर हो रही है। अगर आपको स्वर्ग सतयुग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है, अर्थात 5 विकार जिसको माया कहती है, इनको जरूर जीतना है। इसके लिए चाहिए शक्ति। शक्ति मिलेगी सर्वशक्तिवान से। जितना जितना योग युक्त होगा, राज युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा, उतना ही सफलता हमारी है। और ये राज घराना स्थापन हो रहा है। देवी देवता धर्म भी स्थापन हो गया, जो प्राय लोप हो गया, और अभी फिर से स्थापन हो रहा है। दादी जी, आप अपने कुछ निजी पुरुषार्थ के बारे में बताइए। आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? अपने आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। व्यर्थ संकल्प स्टॉप, नेगेटिव संकल्प स्टॉप, यही हमारा पुरुषार्थ है। अर्थात मन मना भ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो कि एक की लगन में मगन रहते हैं। शुक्रिया दादी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि सदा आपकी वरदानी छत्र छाया हम पर बनी रहे। आपने आज हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।